इंजन को एक बर्ड अगर टकराए तो उसको फाड़ के भी निकल जाता है। जो पायलट मेडे 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 के अल्फाज कह दे, सब जहाज़ों पे उसको तरजीह दी जाती है, सब एजेंसीज अलर्ट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक तैयारा हादसा पेश आया जिसमें मुतादिद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। PIA का तैयारा 8303 लाहौर से 1 बजे उड़ा और 2:45 पर उसने कराची एयरपोर्ट पर लैंड होना था, लेकिन उससे पहले तैयारा पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया और लैंडिंग गियर में मसला होने की वजह से तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे को लेकर आपके मेरे हम सब के ज़हनों में बहुत से सवालात हैं और इन सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब। साजिद हबीब साहब एक्स एयरफोर्स पायलट, क्वालिफाइड एविएशन सेफ्टी और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सिविल एविएशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और एक्टिंग डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और इसके अलावा जो हादसे से पहले मेडे कॉल थी उसका क्या मतलब होता है, और 4 मंजिला इमारत की वजह से भी कहा जा रहा है कि ये हादसा पेश आया। तो क्या 4 मंजिला इमारत भी एयरपोर्ट की हदूद में तामीर करना जायज़ है या नहीं, ये सब सवालात और इनके जवाबात हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल ये है कि जहाज़ को ये हादसा पेश आया तो जहाज़ कितना चला हुआ था, कितना पुराना था, और अगर जहाज़ पुराना था तो क्या पुराना जहाज़ एक कमर्शियल फ़्लाइट के लिए उड़ाना चाहिए? सबसे पहले बात ये कि जो भी जहाज़ पाकिस्तान में किसी भी एयरलाइन या किसी भी के पास वो उड़ने के लिए मंगवाया जाता है या आता है किसी एयरलाइन के पास, किसी फ्लाइंग क्लब के पास, तो उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसकी लाइफ डिफाइंड है, उसके कंपोनेंट्स की लाइफ डिफाइंड है। तो उसको मीट करते ही कोई जहाज़ जो है वो पाकिस्तान में आके किसी भी तरीके से लीज़ पे आए या ख़रीदा जाए तो वो फ्लाई कर सकता है। सर, जहाज़ एक कमर्शियल फ़्लाइट के लिए उड़ रहा है और उसमें वो 100 से ज़ायद पैसेंजर्स को वो लेके जा रहा है, तो जहाज़ को उड़ने से पहले उसकी मुरम्मत, उसकी मेंटेनेंस, तो ये सब किसकी ज़िम्मेदारी होती है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो जहाज़ जिस भी कंपनी का या एयरलाइन का होता है ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और उनकी जो टीम होती है, जो उनकी इंजीनियरिंग टीम होती है, वो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स के तहत करती है। न सिर्फ उसकी मेंटेनेंस होती है, उसमें जो मेंटेनेंस की क्वालिटी है उसको मॉनिटर किया जाता है। फिर क्वालिटी मैनेजर अश्योर करते हैं कि क्वालिटी काम की अच्छी हो, फिर क्वालिटी को कंट्रोल भी किया जाता है। फिर उसके बाद हर जहाज़ को हमारा जो पाकिस्तान सिविल एविएशन का जो एयर वर्दीनेस का डिपार्टमेंट है वो उसको चेक करता है, और फिर हर जहाज़ के कंपोनेंट की लाइफ होती है, हर जहाज़ के बहुत रेगुलर पीरियोडिक चेक्स होते हैं। तो ये सारे चेक्स से गुज़र के ही एक जहाज़ जो है वो उड़ान के काबिल डिक्लेयर किया जाता है। सर, जहाज़ के टायर नहीं खुले, तो जहाज़ के जब टायर नहीं खुलते तो उसके अल्टरनेटिव क्या चीज़ होती है जो पायलट्स को अपनानी चाहिए? अगर किसी वजह से पहिए किसी भी जहाज़ के नहीं खुलते तो उसके 2-3 तरीके उसके बाद फॉलो किए जाते हैं। एक तो ये, आप एक विजुअल चेक कर सकते हैं, वो जहाज़ जो है वो ATC के सामने से गुज़रता है और उसको वो बाइनोकुलर से या देख के वो विजुअली उसको बता देते हैं कि आपके व्हील जो हैं वो नीचे हैं या नहीं हैं। अगर किसी वजह से नहीं है तो फिर इसका प्रोसीजर होता है जो इनको रीसाइकिल करते हैं। अगर वो किसी वजह से नहीं खुले मेन सिस्टम से तो उनके बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर वो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद एक लैंडिंग का तरीका भी होता है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की हदूद में 4 मंजिला इमारत भी थी जिसकी वजह से तैयारे को हादसा पेश आया। तो क्या 4 मंजिला इमारत का या बड़ी बिल्डिंग्स एयरपोर्ट्स की हदूद में बनानी चाहिए? आपके जो रनवे की तरफ अप्रोच होती है दोनों साइड से या उनका डिपार्चर होते हैं, उसके अंदर डिफाइंड है कि कितने डिग्री की कोण में किस हद तक की बिल्डिंग बन सकती है या नहीं बन सकती। तो अगर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कहीं पे पाई जाएगी, पहली तो बात यह है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको सिविल एविएशन से, और अगर जॉइंट यूज़र है तो पाक फ़िज़ाइया से भी NOC लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर कोई अनऑथराइज्ड बिल्डिंग उस कोण के अंदर बननी नहीं चाहिए, और क्योंकि इसमें जो कंसर्न स्टाफ है बड़ी विजिलेंट रहते हैं इस मामले में। सर, एविएटर्स का मानना है कि फाइनल अप्रोच के टाइम जहाज़ स्टॉल हो गया था, तो स्टॉल क्या होता है? जो जहाज़ उड़ता है उसको कुछ एक फोर्सेस होती हैं जिसको हम लिफ्ट कहते हैं, जो कि जहाज़ को लिफ्ट करती है। वो हवा जो गुजरती है विंग्स के ऊपर से, उसके हिसाब से वो लिफ्ट जनरेट होती है, और किसी भी वजह से
आप जहाज़ की लिमिटेशंस को क्रॉस करें, जिसमें स्पीड का ड्रॉप होना, हर जहाज़ की एक स्टॉलिंग स्पीड है, अगर उससे कम स्पीड ले जाएंगे तो जहाज़ स्टॉल हो जाएगा। हर जहाज़ का एक एंगल ऑफ अटैक जिसको कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि कितनी नोज़ उठाई होनी चाहिए कितनी स्पीड के ऊपर, उसको अगर आप हदूद के अंदर रखेंगे तो जहाज़ स्टॉल नहीं होगा। वो विंग जो है उनके ऊपर से गुजरने वाली हवा उतनी लिफ्ट या अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूस करती रहेगी कि जहाज़ हवा में उड़ता रहे। अगर आप उससे एक्सीड कर जाते हैं या स्पीड उससे ड्रॉप हो जाती है तो वो स्पीड में उतनी, उस हवा में इतनी पावर नहीं होती कि जहाज़ को हवा में रख सके, तो वो जब गिर जाता है यानी कि वो लिफ्ट ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं स्टॉल हो जाना। सर, जो मफरूज़े सामने आ रहे हैं इस हादसे के, उसमें एक मफरूज़ा ये भी है कि बर्ड स्ट्राइक भी हो सकती है इस हादसे की वजह, तो बर्ड स्ट्राइक क्या होती है? देखिए, बर्ड स्ट्राइक जो है ये बहुत से फ़ज़ाई हादसात की वजह है, जिसके लिए बार बार लोगों को कहा जाता है कि अपने एयरपोर्ट के अतराफ़ में कचरा ना फेंकें, ऐसी चीज़ें ना फेंकें, क्योंकि बर्ड जो है, जो स्पीड है और जो एक का साइज़ है, वो जहाज़ का है या बर्ड का है, वो दोनों मिलके इतनी ज़ोर का इम्पैक्ट फोर्स क्रिएट करते हैं कि वो जहाज़ को एट टाइम्स उसके इंजन को एक बर्ड अगर टकराए तो उसको फाड़ के भी निकल जाता है। अगर रनवे के अतराफ़ में बर्ड्स उड़ रहे हैं और बर्ड ऐसी जगह स्ट्राइक करता है जो इंजन के अंदर से गुजर जाए तो इंजन की पावर ख़त्म हो सकती है। कहते हैं कि जहाज़ एक दफ़ा रनवे पे आया है और रनवे पे आने के बाद वो दोबारा से फ़िज़ा में उड़ा है, तो बेली लैंडिंग उसको कहा जा रहा है। तो ये बेसिकली वो मेन प्रोसेस क्या होता है बेली लैंडिंग का? फाइनली आपके जहाज़ के लैंडिंग एरिया पहिए नहीं निकल रहे, तो अब आप क्या करते हैं? अब आपको जहाज़ को लैंड तो कराना है, तो फिर आपको जब उसके बगैर व्हील्स के लैंड कराते हैं तो उसको कहते हैं बेली के ऊपर लैंड कराने को बेली लैंडिंग कहते हैं। लेकिन उसके कुछ फिर प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें रनवे को फोम भी करते हैं ताकि रनवे के सरफेस और जहाज़ की रगड़ की वजह से आग ना लगे। कैप्टन को अपना जो फ्यूल है उसको बर्न करना पड़ता है फ्रा में उड़ते उड़ते, ताकि वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए और आग का जो खदशा है लैंडिंग के बाद वो कम से कम हो। तो बग़ैर पहियों के जब आपको मजबूरी में लैंड करना पड़े तो उसको हम बेली लैंडिंग कहते हैं। किसी भी तैयारे को हादसा पेश आता है तो हादसे के बाद कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो तहकीकात होगी, तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स बेसिकली एक, आप यूँ समझ लें कि फ़्लाइट डेटा जो भी जहाज़ का उसको स्टार्ट करने से लेके आखिर तक वो लैंडिंग है या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट है, उसकी एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसको फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं। फिर इसी तरह एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, इसको आप मिला के आप ब्लैक बॉक्स एक आम जुबान में कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज़, जहाज़ किस वक्त किस हाइट के ऊपर था, किस स्पीड के ऊपर था, इसी तरह पायलट्स की आवाज़ें, उनकी कॉल्स, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये जिसके अंदर फ़्लाइट का पूरी परवाज़ का सारा डेटा जो है रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हादसे से पहले पायलट्स की जो गुफ्तगू हुई उसमें मेडे कॉल भी बोला जा रहा था, तो ये मेडे कॉल क्या होती है? मेडे कॉल एविएशन में उस वक्त ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और 3 दफ़ा कहा जाता है जबकि जहाज़ को शदीद ख़तरा हो हादसे का, जिसमें कि जहाज़ तबाह हो सकता है, गिर सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। जब ये सिचुएशन होती है तो अगर फ़िज़ा में 100 जहाज़ भी उड़ रहे हैं तो जो पायलट मेडे 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 के अल्फाज कह दे, सब जहाज़ों पे उसको तरजीह दी जाती है, सब एजेंसीज़ अलर्ट हो जाती हैं और इसको टोटल प्रायोरिटी नंबर 1 दी जाती है, इसको हेल्प की जाती है, रेस्क्यू सर्विसेज तैयार हो जाती हैं और रनवे को, एयरफील्ड को उसके लिए मुकम्मल तौर पर अवेलेबल कर दिया जाता है। आखिरी सवाल, आपका इतना माशाल्लाह से तजर्बा है, अगर उस पायलट की जगह पे आप होते और ये हादसा या ये सीन क्रिएट होता तो आप क्या करते? ह्यूमन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी एक्सीडेंट में, लेकिन हम भी जब पायलट्स को ट्रेन करते हैं या जब हमें ट्रेन किया गया था तो हमें तमाम इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए जो नॉलेज है जहाज़ का वो बहुत ही ज़रूरी है हैंडल करने के लिए। तो मैं या कोई भी होता तो हम अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसको हैंडल करने की कोशिश करते और बाकी अल्लाह के हाथ में है। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी नाज़रीन, हमारी बस इतनी सी दुआ है कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।